बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। किसी भी इलाके की तमीर और तरक्की में तेज़ी के लिए ज़रूरी है कि सियासत में अहल क़यादत हो, और साथ ही समाजी कारकुन का किरदार भी बिलाशुबा काबिल तहसीन होता है। और किसी भी खित्ते की ज़ाहिरी व बातिनी हालत बदलने में सबसे बड़ा किरदार समाजी कारकुनान का ही होता है, क्योंकि समाजी कारकुन बेलोस इलाके की खिदमत करता है और माशरे में एक अलग मकाम रखता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे इलाके का हर दूसरा फर्द समाजी कारकुन ही होगा, क्योंकि हम तब बदलेंगे जब हम सब अपने अपने हिस्से का काम खुश असलूबी से और बेलोस अंजाम देंगे। सबसे पहले मैं 10 मिनट ताख़ीर पर अपने व्यूवर से इंतहाई माजरत खा हूँ। उसकी वजह ये बनी कि एक मेहमान थोड़ा सा दूर है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। और दूसरे जो मेहमान थे, मलक इफ्तिखार साहब, वो रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं अभी। और जो दूसरे मेहमान हैं, जिनकी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट और इतना मकाम पाया कि शायद ही बहुत कम लोगों को नसीब होता है, वो अपने किसी इलेक्शन कैंपेन की वजह से प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सके। उनकी तरफ से भी मैं माजरत खा हूँ। और उसके बाद हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, उस्मान साहब, उस्मान रिजवी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी उस्मान साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मतलब नवीद भाई, अल्लाह का शुक्र है जी। और बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने मौका दिया हमें इस प्लेटफार्म पर वाम को नुमाइंदगी करने का। और अपने तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बाकी जो अफ्तार साहब तो रास्ते में अभी वो आ रहे हैं, उनका हम वेट करेंगे इंशाल्लाह ताला 7:30 7:35 तक। अभी आप इसे कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले उस्मान साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने सियासत में आने का फैसला क्यों किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपको मलिक साहब पता है कि हमारा जो बुनियादी मकसद है, तरीके लब्बैक से मेरा तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा हम्म, नज़रिया यही है और हमारा मंशूर यही है, इस्लाम, हम्म, पाकिस्तान और अवाम। तो हम्म, उस मकसद के लिए कि सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे लाना है, तो ये हम्म, बल्दियात और सियासत में आने का मकसद यही है कि ये चीज़ हम आगे अपनी अवाम तक रख सकें और उनको हम्म, ये बताएं कि इस्लाम हमें किस तरह तरीकाकार इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने का, सियासत हम्म, करने का और मुल्क हम्म, को चलाने का। तो इस वजह हम्म, से और अवाम की खिदमत लाजमी जुज़्व है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खिदमत खल्क। ये चीज़ इस हम्म। बुनियाद की वजह से हम यहाँ सियासत में आए हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें जी। आपसे ये पूछेंगे दूसरा सवाल कि उस्मान साहब, ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र जो जिस तरह का हमारा इलाका है, और जो वहाँ पे महरूमियाँ हैं, उनके पेश नज़र जो कुछ आपने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, उन सब को देखते हुए आपका क्या मंशूर है, किस हिकमत अमली के तहत तहत आप मैदान में उतरे हैं? जी उस्मान साहब। जी मलिक साहब, मकसद यही है कि जो हमारे इलाके की महरूमियाँ हैं, उन महरूमियों को हम्म, ख़त्म करना और जो हकीकतन जो अवाम का जो फंड आता है, वो अवाम तक हम्म, पहुँचाना। हर हम्म, मामलात अवाम के जो मामलात हैं, उनके मामलात, उनके फंड के मामलात हैं, या उनकी महरूमियाँ हैं, हम्म, जो उनके मसाइल हैं, हम्म, वो हम्म, उनकी आवाज़ बनना और आगे जो हम्म, हमारे इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, उन तक पहुँचाना हकीकतन। हम्म, और अपने इलाके की, अपने गाँव की, अपने यूसी की, हम्म, अपने वीसी के लेवल के लोगों की नुमाइंदगी करना। मकसद हम्म। असल ये है। जी अल्लाह पाक आपको इसमें भी कामयाब करे जी। अभी हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, बाद में हमसे गिला भी करते हैं और उनका हक भी बनता है, क्योंकि इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने खुलूस से वो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे उनके नाम लेता चलूँ। फरासत खान साहब हमें देख रहे हैं जी कुटली से, इनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। उमर भट्ट, अली तनवीर, मलक तैमूर साहब ऊपरी कुटली से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद जुबैर कोटली से देख रहे हैं, मेरे कज़न हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। शौकत, बासित खान, खादम हुसैन,
मलक मुनीर साहब कोटली से देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। बासित खान, मलक रियाज साहब देख रहे हैं जी बुनी गली से, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मलक वकास, फैसल अवान, नदीम अवान, मेरे बड़े भाई जिनका अभी 9 बजे इंटरव्यू भी है, मलक लियाकत अवान, वो भी देख रहे हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं जी। नोमी नोमी अली देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। फैजान अब्बासी, नदीम अवान, रियासत अवान, वो भी देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। और लिखते हैं जी, मलक साहब और उस्मान शाजमान को मेरी तरफ से सलाम, ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। सरफराज दौड़ से देख रहे हैं जी, इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मुनीब साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। बासित खान देख रहे हैं कोटली से जी, उनको वेलकम कहते हैं। नदीम अवान, मुनीब, शाहबाज जलानी साहब शाना से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अजहर अवान पारी कोटली से, खालिद मीर लाहौर से, और मलक मुनीर साहब कोटली से देख रहे हैं। मलक उस्मान साहब देख रहे हैं, और मलक मस्कीन साहब कोटली से देख रहे हैं जी, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला गाए बगाए आप तमाम अहबाब का, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो हमें मोहब्बतों से नवाजते हैं, उनका नाम भी लेते चलेंगे और आपका शुक्रिया भी अदा करते रहेंगे। तीसरा सवाल आपसे ये पूछेंगे उस्मान साहब के, आपके मोहल्ले में पहले भी एक उम्मीदवार था, किसान कौंसलर की सीट पे लड़ रहे, इस पिछली दफा जी भी वो बिला मुकाबला बिलाशुबा कुटली में वो कामयाब हुआ है। इस दफा क्या आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, जो आपने खुद फैसला लिया है, या जो भी इसकी वजूहत है उनसे सामईन को आगाह कीजिएगा जी उस्मान साहब। जी मलक साहब, मैंने पहले वाजिया किया है कि हमारा जो मकसद सियासत में आने का है ना, वो अपने नजरियात जी है जी कि जो जी जी हमारे अवाम है, जो हमारे लोग है, वो इस्लाम की तरफ ज्यादा रागब हों। तो हम अपने एक जी जी मंशूर, अपने एक नजरिया अलग लेके आए, ना कि किसी के जी जी मुखालफत में है, ना जी मतलब जी कि हमारा अपना एक अलग एजेंडा है, अपनी एक अलग सोच है। उस जी सोच जी के तहत आए इंसान। जी जी जी। अल्लाह जी पाक आपको कामयाब करे जी। जी जी आपसे आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने एजेंडे के साथ, अपने नजरियात के साथ, और अपने जो पार्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी जी आपने ये किसान कौंसलर की सीट का ही क्यों इंतखाब किया? आप तो यूथ कौंसलर का भी इलेक्शन शायद उसकी भी अहलियत रखते हैं, वो भी लड़ सकते थे। जनरल कौंसलर का भी इलेक्शन लड़ सकते थे। ये किसान कौंसलर को सिलेक्ट करने की क्या खास वजह थी जी उस्मान साहब? जी मलक साहब, इसमें एक दो वजूहत थी कि मेरी फैमिली से पहले ही आसफ भाई भी आपको पता है बिलोंग करते हैं, और दूसरा शबीर भाई हैं गुलजार चाचे के बेटे, वो भी ऑलरेडी जी जी जनरल पे ही जी लड़ रहे हैं। तो फिर जी जी मैं जी मुनासिब नहीं समझा कि तो ये किसान का ही मतलब कि मेरे पास ऑप्शन थी। तो यूथ की थोड़ी सी मेरी एज ओवर हो गई थी, 30 से ऊपर, अच्छा एक दो साल ऊपर है, तो इस वजह जी से जी किसान बेहतर लगा। जी 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 तो जी ये ठीक हो गया किसान जी। की वजह अभी से आया है। जी जी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। हम व्यूवर को जी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि साथ में प्रोग्राम को मैनेज भी उस हिसाब से करना है कि जो दूसरा मेहमान है, मैं तो यही चाहूंगा कि वो भी पहुंच जाए, क्योंकि वो रास्ते में है। अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। शान खान देख रहे हैं जी कोटली से, मेरे छोटे भाई हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अली अवान, मोहम्मद सरवर अवान साहब अलीपुर से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। वकास अहमद, नईम अहमद देख रहे हैं जी कोटली से, उनको वेलकम कहते हैं जी। आतफ खुर्शीद सियाना से देख रहे हैं, इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मोहम्मद जफरान साहब देख रहे हैं जी फलकोट से, मेरे पड़ोसी, उनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ जी। आबिद खान, खालिद अवान हजारवी लाहौर से देख रहे हैं। मलक तैमूर साहब, मोहम्मद शफीक, अली अवान, ज़िया रहमान, मुनीब अहमद सईद साहब देख रहे हैं जी। अभी बर्मा पुल इस्लामाबाद से, उनको वेलकम कहते हैं। जहांगीर अवान, हाफज कैसर अवान, नदीम अवान साहब देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहते हैं। राशिद हुसैन, मलक साकिब, बासित मलक, जलील खान साहब कुटली से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। और तरीके लब्बैक पाकिस्तान फलकोट, माशाल्लाह बहुत खूब खूब। मोहम्मद उस्मान रिजवी मीर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूनियन कौंसिल फलकोट, आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया जी। मलक मुनीर, नाइस मलक नवीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। मलक अजलान साहब देख रहे हैं जी, मलक साहब सलाम जी आपको। मैं आमिर मुनीर नला से जी, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे जी। मलक हारिस साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। फैजान अब्बासी साहब देख रहे हैं जी, बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, बहुत ज्यादा इनमें एबिलिटीज, बहुत ज्यादा काबिलियत है, अल्लाह पाक इनको भी इज्जत दे। मलक हारिस साहब देख रहे हैं, इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ जी। फैसल अवान साहब देख रहे हैं, इनको वेलकम कहता हूँ। अब्दुल सत्तार ऊपरी कोटली से देख रहे हैं। मोहम्मद सदीक ऊपरी कोटली से देख रहे हैं। मलक मुजतबा अवान कोटली से देख रहे हैं जी, उनको वेलकम कहता हूँ। मलक औरंगजेब, अली अवान, जफर अहमद,
एंड तनवीर अवान देख रहे हैं जी नूरमर्ग से हमारा प्रोग्राम, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मलक मुजतबा अवान कादरी साहब ग्रेट, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का। अवान जी, अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, उस्मान भाई को मेरी तरफ से खुसूसी सलाम दीजिएगा और कहिएगा कि हम आपके लिए दुआ गो हैं जी। अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, उस्मान साहब को भी कामयाब करे, हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हैं जी। ईसा खान साहब देख रहे हैं जी, इनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। शुएब अवान कराची से देख रहे हैं जी, इनको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। मोहम्मद अफसर साहब, मोहम्मद फरमान इस्लामाबाद से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहता हूँ। खादम हुसैन मेरे बहुत प्यारा भाई लाहौर से देख रहे हैं जी, इसको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। उमर अवान देख रहे हैं। शुएब अहमद, मोहम्मद नईम, हाफिज नईम साहब कोटली से देख रहे हैं और लिखते हैं जी उस्मान भाई दी ग्रेट, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बतों का। बासित खान, उमर अवान, आमिर खान, मलक शहबाज साहब, मलक कासम देख रहे हैं जी, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका जी। हमजा अली अली, यासर खान, वजी मलक लोअर पान से देख रहे हैं, वजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर मलक साहब देख रहे हैं जी, मलक यूसुफ, वकार अवान, शौकत अली शौकत साहब देख रहे हैं जी, पारी कोटली बुनी गली से, सॉरी, इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। जवेद अवान, जिया रहमान हमारे बहुत ही प्यारे चाचू हैं जी, जिया रहमान पीर साहब, वो देख रहे हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। शौकत अली अवान साहब देख रहे हैं जी, एबटाबाद से, वापटा वाले बहुत प्यारे भाई, उनको वेलकम कहते हैं। मोहम्मद आसफ साहब देख रहे हैं जी, बहुत आला, मलक साहब और उस्मान भाई दोनों को प्यार भरा सलाम पारी कोटली से जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। उसके बाद मुसद्दक असलम साहब, मलक औरंगजेब, शौकत अली तबस्सुम साहब देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया सर, आप इसी प्रोग्राम में इनवाइट थे लेकिन ये भी शौकत भाई भी किसी निजी अपनी मसरूफियत की वजह से आज टाइम नहीं दे सके। इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस के बाद सबसे पहला नंबर इंशाल्लाह आपसे होगा और आपकी रहनुमाई के लिए मैं नौजवानों को इंशाल्लाह ताला नौजवान आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी, नौजवानों को इंशाल्लाह शौकत भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परवेज असलम साहब, मलक तनवीर मलक, शौकत अली अवान साहब, नवीद भाई अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद फैसल अवान देख रहे हैं, मलक साहब बहुत आला, बहुत शुक्रिया जी आपका जी। और तनवीर अवान साहब नूर मंग से कह रहे हैं जी, नवीद मलक आपके इलाके के लिए खसूसी काविश है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। गाय बगाए इनका भी जिक्र करते रहेंगे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। मैं जाती तौर पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त को धक्का दे सकूं ताकि दूसरा मेहमान भी पहुंच जाए। और उसके बाद उस्मान साहब आपकी तरफ आते हैं कि उस्मान भाई जी आपने जी अपने अपने इलाके में जाके वहाँ पे जाहिर है आप रहते हैं, चले ज्यादा टाइम तो आप लाहौर में रहे हैं लेकिन गांव में महीना 2 महीने 4 महीने आते जाते रहते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कौन सी ऐसी जरूरी चीज है जो आप ये समझते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये मेरे इलाके में हो जाए तो मेरा इलाका जन्नत बन जाए? जी उस्मान साहब। जी मलिक साहब, मेहरबानी जनाब। बिल्कुल जी। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप वालिद साहब मेरे थे, तो वो अपने जी जी लोगों के साथ और अपने गाँव के साथ बड़े अटैचमेंट थे उनकी। जी तो जी उस वजह से जी फिर जी हमारा भी लगाव ज़्यादातर गाँव के साथ और उन लोगों के साथ ज़्यादा है। बेशक लाहौर में जी जी रहते हैं, लेकिन हमारा जी जी दिल धड़कता है अपने लोगों के साथ। जी तो बिल्कुल चंद एक ऐसे ही है। चीज़ें हैं जिसमें होना चाहिए हमारे गाँव में। मैं मलिक साहब पिछले साल ठंडियानी टू गया हूँ ना उधर उस साइड पे, नथिया तो यकीन मानिए मैं नथिया गली। जंगलात से गुजरा और इतनी खूबसूरत वहाँ पे रोडें हैं, पक्की रोडें हैं, हम्म मोटरसाइकिल, गाड़ी, हम्म कैरी डब्बा हर चीज जा रहा है। तो मैंने फिर जी सोचा जी कि यार हमारा इलाका भी इतना नजदीक है एबटाबाद से, और लेकिन वहां हम्म पे रोडों का बड़ा खस्ता हाल है। तो सबसे पहली हम्म बुनियादी चीज है रोड, और रोड हम्म सहूलियात रोड की वहां पे हम्म बेहतरीन होनी चाहिए कि 24 घंटे हम्म हमारा डब्बा, कैरी डब्बा का गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल हमारे गांव हम्म गांव चाहिए। दूसरी हम्म बुनियादी वजूहत तलीम की है, एजुकेशन की है। जी जी उसमें जी जी हम बहुत पीछे हैं बाकी इलाकों के। तलीम पे हम फोकस करूंगा इंशाल्लाह। फिर जी जी दीन, लोग हमारे जो इस्लाम के बारे में लोगों ने मिस गाइड किए हुए लोगों ने, वो जी जी उसमें इंशाल्लाह ताला लोगों को बताएंगे भाई इस्लाम में क्या हमारे हकूक दिए हुए, हकूकुल-बाद है, ठीक है, जी जी हकूकुल्लाह है, हकूकुल-बाद है। इसके बारे में लोगों को आगाह करेंगे हकूकुल-बाद क्या है। तो ये चीजें हम्म हमारे मंसूर में अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपकी जी जी जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं, जितना खलूस है अपने इलाके के लिए, मेरी ये जी ख्वाहिश होगी कि आप इंशाल्लाह ताला पूरी जदोजहद के साथ, पूरी ताकत के साथ जितनी भी महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा करें।
और उसके बाद एक और सवाल आपसे पूछेंगे उस्मान साहब के क्रिकेट ग्राउंड और जे फंड्स के अलावा, इनके अलावा आप नौजवानों के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं? जी मलिक साहब, क्रिकेट की आपने बात की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी थोड़ी बहुत ही क्रिकेट खेलता भी हूँ और शौक जी भी जी, है। मेरे जी नॉलेज तो में है। इंशाल्लाह जी इसका यकीन माने बहुत बेहद मतलब कि इंशाल्लाह इसकी जद्दोजहद करेंगे। और जी खासकर जी हमारी वीसी कुटली में बाड़ी के आपको पता है दौर पे वहाँ पे छोटा मोटा ग्राउंड है, लेकिन उसको जी बेहतर जी करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जी जी मजीद जो सहूलतें हम दे सकते हैं नौजवानों को अपने वहाँ पे दें। जी जी फिर उन नौजवानों को और मजीद ये खेलों के फरोग के लिए जद्दोजहद करेंगे। साथ जी जी मुंशियात का जो मामलात है बहुत ज्यादा जी हमारे जी इलाके में हो रहे हैं, तो उस पे जी इंशाल्लाह जी रोकथाम के लिए लाजमी ये चीजें करेंगे। इंशाल्लाह ताला जी। अभी हम अपने व्यूवर्स की तरफ आते हैं और उनके नाम लेता चलूं मैं जी। उमर अवान साहब देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। एम सरफराज अवान देरा से देख रहे हैं जी, और काशी खान नूरमंग से देख रहे हैं। माशाल्लाह मलक साहब और काशी भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये 7 बजे का प्रोग्राम मैंने किया है इस वजह से है कि आपसे एक लाइक और कमेंट्स ले सकूं। बहुत प्यारे हमारे भाई हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। बासित खान, मलक तैमूर, तारक मलंग साहब देख रहे हैं जी, ये बहुत प्यारे भाई हैं, इनके लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत शुक्रिया जी तारक मलंग साहब आपका जी। इसरार अवान, तनवीर अहमद, अली अवान, मुनीब साहब देख रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत हफ्तों भरा पैगाम भेजे ने, उनका भी बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सिद्दीक साहब कोटली बाला से जी, उस्मान रिजवी साहब ग्रेट, चलें जी बेहतर हो गया जी। अमीद गोल साहब मेरे कज़न हैं लाहौर में, अभी उस्मान साहब की नीयत बहुत खालिस है जी, बहुत शुक्रिया आपका भी जी। एम तनवीर मलक साहब देख रहे हैं, मलक साहब आपकी काविशों को सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नदीम अवान, सदीक खान साहब देख रहे हैं और कह रहे हैं जी गुड वर्क। राशिद अवान लाहौर से देख रहे हैं जी, राशिद रंगजेब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। जफर अहमद, मोहम्मद कैसर साहब देख रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत खूब। अली अवान, मलक मिस्कीन, उसके बाद अतीकुर रहमान साहब लोअर पार्ट से देख रहे हैं जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलक परवेज साहब देख रहे हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। लियाकत जमान साहब देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मलक साहब आपके वीसी फलकोट का ही प्रोग्राम करते हैं, दूसरे भाइयों को भी अपनी गिरफ्त में लें ताकि इनकी भी राय ली जा सके इंशाल्लाह। तनवीर भाई अभी तो वक्त बहुत ज़्यादा शार्ट है, और कल आपकी तरफ भी अदील अनवर भाई और काशी भाई ने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो और मैं मिल के इंशाल्लाह ताला जितनी भी हमारे इलाके में जो भी कमियां कुताहियां रहती हैं, जिनको हम मीडिया के जरिए या अपनी आवाज के जरिए ठीक कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जी ये एक दफा ये उम्मीदवारों का सिलसिला खत्म हो तो इंशाल्लाह ताला आपकी तरफ भी मुड़ेंगे, और उन वो भी जो आपके भी उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह ताला उनसे भी राय लेंगे जी। मलक लियाकत जमान साहब, अली अवान, नासिर साहब, मलक सईद अवान मेरे चाचू देख रहे हैं जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कैसर साहब लोअर पार्ट से देख रहे हैं जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मलक चंजेब और नसीर अवान, अल अवान, नसर खान, सदर बशीर साहब देख रहे हैं लोअर पार्ट से जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलक साकिब साहब, मलक शहबाज साहब, सोहेल अंजम साहब देख रहे हैं, हाकिम खान साहब देख रहे हैं, आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब आपसे आपकी तरफ आते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि जो जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो बंदा जीत जाता है, जीत जाने के बाद वो क्या करे? उस्मान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब जरा कंटिन्यू दोबारा कर दें, सवाल जरा कटी थी बीच और में। उस्मान साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, तमाम उम्मीदवारों को? जी बिल्कुल जी मलिक साहब, सारे मैसेज यही है कि सारे हम वीसी कोटली में खासकर सारे एक दूसरे भाई हैं हम, और सब हम्म, खानदान से मतलब कि कोई बाहर से कोई नहीं आया। तो जी जी। अखलाकियात में रह के सियासत करें, हम्म ठीक है, गैर अखलाकी कोई गुफ्तगू ना करें। एक दिन का सियासत है, हम्म ये एक दिन का मतलब इलेक्शन है, ठीक है। हम्म इसमें जो आपका हम्म मिशन है, आपके नजरियात हैं, उसको लेके हम्म चले, ना कि कोई हम्म जातियात पे जाए। मेरा सबसे हम्म यही रिक्वेस्ट है सारे भाइयों के आगे, और अपने अवाम के लिए जो कुछ हो सके वो करें, खलूसियत से करें। और मेरा एक और मैसेज है कि मलिक साहब, अल्लाह ने अगर कल इंशाल्लाह हमें इज्जत दी तो अल्फन में कह दूं अल्लाह रसूल की बारगाह में, और अवाम भी सुन रही है, 1 रुपया भी हमारे पे अवाम का जो फंड है
जी वो जी। खाना हराम है, और ना हम इंशाल्लाह खाने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे इंशाल्लाह। ये आपको मैं वादा कर इंशाल्लाह। दूंगा। और अवाम की इन खिदमत करनी है, मकसद ये है, क्योंकि ये हमारे दीन भी यही कहता है। हमारा सियासत में आने का मकसद यही है कि अवाम की खिदमत खल्क, और जो अवाम में महरूमियां हैं वो खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जी लोगों जी। को दीन की तरफ इंशाल्लाह वापस लेके आएंगे, और जी लोगों जी। की खलूस नीयत से हर चीज मामला करेंगे। जी जी। जी। और मलक साहब, एक जी और चीज मैं कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल अगर मैं सिलेक्ट हो गया जी। अल्लाह जी के हुक्म से, तो इंशाल्लाह ये जो फंड होगा, ये अवाम के से मतलब कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वो लगेगा। ठीक है, जी। जी जी। जी अपनी कोई जातियात नहीं होगी, हर चीज अवाम के मशवरे के मुताबिक। अभी हम डोर टू डोर अगर वोट के लिए जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह सिलेक्ट जी। होंगे जी तो इसी तरह अवाम के अंदर रहेंगे, और अवाम के जी। जो जी उनके मुशावरत के साथ हर चीज करेंगे। जी। जी जी। जी और इंशाल्लाह जो हमारा दूसरी काउंसिल होगी, अपने दूसरे मेम्बरान होंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ये जी। सारा जी कुछ इंशाल्लाह अपने गांव में होगा, और अपने लोगों के जी। जी मौजूदगी में होगा हर चीज इंशाल्लाह। जी। जी अल्लाह पाक आपको इज्जत दें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, अल्लाह पाक आपके मोटिव जो आप लेके चल रहे हैं, जिन नजरियात के साथ हैं, उनके साथ अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। और उस्मान साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो अवाम है, जो हमारे इलाके के लोग हैं, उनको वोटर से हट के, फॉर एग्जांपल आप फलकोट की यूनियन कौंसिल को, या विलेज कौंसिल को, या जलग्रांज जो विलेज कौंसिल को, ओवरऑल जितना भी हमारा इलाका है, इन जी तमाम जी लोगों को माशाल्लाह। क्या पैगाम दें? सर यही पैगाम है कि अवाम की खिदमत खुलूस नियत से करें। ठीक है, और हम्म ये समझ के करें कि यार अवाम की खिदमत इबादत है। ठीक हम्म है, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है, किसी जात को खुश हम्म नहीं करना। ठीक है, ये हम्म कदम चले के करेंगे इंशाल्लाह, और ज्यातियात से हट के इलाके की इंशाल्लाह। सोचेंगे, हम अपने लोगों की सोचेंगे, इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। जी उस्मान साहब, आपसे ये पूछेंगे कि आपके नॉलेज के मुताबिक, या जो आपने ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक, हम बाकी इलाकों से पीछे रह गए हैं थोड़ा, इसकी क्या वजूहत बनी है? सर इसकी यही बुनियादी वजूहत हैं कि हम अपनी हम्म जातियात में दसे हुए हैं। ठीक है ना, एक हम्म दूसरे से नफरत करते हैं, अपने इलाके की नहीं हम्म सोचते, अपने लोगों की नहीं हम्म सोचते। ठीक है, एक हम्म एक खानदान अगर दूसरे खानदान से आगे चला गया, तो कोशिश होती है यार हम्म यही खानदान किसी तरह पीछे करें, अपने को आगे करें। ये एग्जैक्ट गलत बोलेंगे। चीज है। मेरिट पे फैसले करें। ठीक है, जिसका हम्म जो राइट है उस राइट पे उसको हक दें, बेशक वो मेरे जाति हम्म दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन जब जी इलाके जी। का और लोगों का मुफाद की बात हो, तो वो हम सबको हम्म एक होना चाहिए। और हम्म खासकर हमारी यूनियन काउंसिल इसी वजह से पीछे है। मादसे के हम्म अलावा हमारा फलकोट, सियाना, कुटली, ये लोग हम क्यों पीछे हैं कि ये अपने हम जातियात के ऊपर बस लगे हुए हैं। सियासत में जी जी। और कोई मकसद नहीं होता, एक दूसरे को नीचे गिराने की बात करते हैं। तो ये चीज ये आने हमारा यूसी फलकोट में हमारा मतलब कि आने का मकसद ही यही है कि यार जी ये जी। लोगों की सोचों को बदलना है इंशाल्लाह। जी जी। आने जी वाली जी। नस्ल को कुछ देकर जाना है। जी जी, ठीक हो गया उस्मान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और आखिर में आपसे ये पूछेंगे, क्योंकि हमारी सारी ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ थी, दूसरे मेहमान नहीं थे। दूसरे मेहमान अभी उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, इंशाल्लाह ताला इससे आगे उनको कंटिन्यू करेंगे। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर में आप अपने वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, वोटर को इंशाल्लाह यही पैगाम है कि हक और सच की बात का साथ दें, मेरिट के जी फैसले जी। करें, जातियात में जी ना जी। जाए इंशाल्लाह। और जी जी। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। ठीक है। जी जी। और जी जी। स्पेशल में अपने कोटी बाला का जो हमारा रोड का प्रोजेक्ट था, वो जी स्पेशल जी। फैसल खान साहब को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने जी जी। स्पेशल हमें दिया। फिर आपके खानदान मलक बरादरी को माशाल्लाह मेरे वालिद साहब गए थे जंगीर जी भाई जी। के जी पास, और जी। मलक जी फरमान को भी लेके, मलक अलियास हो रहे हैं माशाल्लाह सुहावे वाले भाई, उन सारे लोगों जी। ने जी कोऑपरेट किया हमारे कुटली बाला के रोड पे लाने का। ठीक है, जी। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हमारा रोड मुकम्मल हो अल्लाह के हुक्म से। ये जदोजहद है। पहाड़ बाबा फैमिली है। ठीक है, फिर हमारे जो जी। आगे जी रोड रास्ते में रोड पे मलंग ब्रादर ने दिए हैं, वहीद मामू होरों की जगह आई है, शबीर मामू होरों की, अलियास भाई की, मुमताज भाई होरों जी। की, जी जवाहर चाचे हमारे बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया रोड पे। ठीक है, जी। जी ये सारा हमारा कुटली बाला तमाम और पूरे ग्राम ने मतलब बहुत कोशिश की है रोड पे। तो अब ये हमारी ख्वाहिश है कि ये रोड हमारा मस्जिद तक जाना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, इम्तियाज रशीद साहब का एक सवाल है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में किया है। मैंने तो बस वोटर्स का पैगाम लेके आपको आपसे इजाज़त लेनी थी।
लेकिन उनका एक वैलिड सवाल है। उन्होंने लिखा है कि उस्मान भाई से पूछें कि दीन की तरफ वापसी कैसे, दीन की तरफ लोगों को वापस कैसे लाएंगे? क्या लोग दीन छोड़ चुके हैं? सर जी, मलिक साहब, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। दीन जी जी। वापसी लाने का मकसद ये है कि हम सबसे ज्यादा जो मतलब कि मोहब्बत अल्लाह और रसूल के साथ करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर देखें यार हम्म। हमारा दीन क्या कहता है। जी जी। हमारे जो तलीमाती निसाब है, मामलात हैं, हमारा लेन देन है, ये हमारे दीन के हम्म। मुताबिक है। हमारा उठना जी बहना जी सहना उठना खाना पीना क्या दीन के मुताबिक है। जी जी। ये चीज है। ये जिस तरह हमारे बावजूदात अल्हम्दुलिल्लाह वो मामलात थे, मोहब्बत भाईचारा, फरोख, एक दूसरे का साथ हमदर्दी, ठीक है, ये चीजें हमने आगे लानी, ये खत्म हो गई है। हमसाए के हकूक, ठीक है, ये चीजें, फिर ये हर चीज मतलब के मामलात को खत्म करके दीन की तरफ आने का ये मकसद है कि जो हमारा जी दीन जी। कहता है हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। वो ठीक तो वैसे ठीक है तो हमारा, उस्मान हम तो साहब। सारे मुसलमान ही हैं। जी ठीक ठीक है उस्मान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आपके टाइम का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अभी हमारे पास दूसरा मेहमान है, उनके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। असरार साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम देखने वालों को, दोस्तों को, तमाम जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जी साहब जी। माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त जी, आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ और मज़ा आया सर। आप छोटी सी उम्र में आपको 40 तोपों की मैं सलामी पेश करता हूँ मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अफ्तार साहब, आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने पिछले 2 महीने तमाम लोगों को जी सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू आपने फुली एंटरटेन किया, ठीक है, इलेक्शन के जी हवाले से। और जी उसके जी बाद आपके कुछ कागजात में कुछ गड़बड़ हुई, आपने मुश्ताक भाई का जो है वो दाखिला करवाया, लेकिन उसके बाद अचानक कुछ 4-5 दिन पहले सुनने को मिला कि आपने इलेक्शन से विड्रॉ कर दिया। इसकी क्या वजह बनी अफ्तार? सर की सर इसकी वजह ये है कि सबसे पहले के हमारे इलाके के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक हम्म है। सब मुशावरत किया हम्म तो तारक भाई मेरे भाई हैं, ठीक है। हम्म गाया भी मेरे हम्म मीसा भी मेरे भाई हैं, लेकिन तारक भाई के लिए हमारी जान भी हाजिर है। इंशाल्लाह हम आए हैं और इनको फुल सपोर्ट भी करेंगे। तो इसलिए सर हम्म मैंने मुशावरत अपनों से की है, सबसे की है, तो मुझे इलेक्शन हम्म। विड्रा करना पड़ा सर। जी जी। बहुत अच्छा फैसला आपने किया। मैं आपके इस फैसले की कदर करता हूँ कि जो लोग भी अपने मौलवी ज़ाती साहब हमारे मुफादात को इलाके की ना छोड़कर देखिए। इलाके के मुफाद को सोचते हैं, इलाके के मुफाद का सोचते हैं, वो वाकई काबिल तहसीन है। अफ्तार साहब, आपका जो फ्रंट वाला कैमरा है, इसको टिश्यू से अगर एक दफ़ा साफ कर देंगे तो मुझे यकीन है आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर आ जाएगी। ठीक हो गया सर, करता हूँ सर, करता हूँ सर। जी जी जी। सिमोट लगा रहे हो मौलवी साहब। मौलवी साहब आप कुछ बेहतर हुआ जी? हाँ, आप पहले से बेहतर है जी। बस बेहतर नहीं भी होगी तो आपने साफ कर दिया है, आपने अपना जो हक था वो पूरा कर दिया है। दूसरा सवाल जी आपसे जी ये पूछेंगे अफसार साहब कि आप क्या जी जी। समझते हैं कि आपकी वीसी में कौन से उम्मीदवार की, जनरल काउंसलर भी और किसान काउंसलर भी और यूथ काउंसलर भी, जो आपकी वीसी में जो सियासी टेम्परेचर है, इसमें आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो ज्यादा मुस्तहकम है? जी अफसार साहब। सर बात यह है कि मौलवी साहब इस इलाके से आप ही हो गुजर गए हैं, ठीक है, यहाँ पे रहे हैं, माशाल्लाह आपको सब पता है। तो ये कोई कुछ नहीं कह सकता मौलवी साहब। ये आपको पता है कि पर्दे के पीछे जो काम होगा ना वही होगा, ठीक है। तो बकाया तो सब आपको पता है सब कान में बातें होती है, कोई दो उधर कर रहा है, दो उधर कर रहा है, इसमें कुछ नहीं कहा जाता मौलवी साहब। और इस मेरी इस तरफ सारे से निजाम को हम इस सारे निजाम को हम चेंज किस तरह कर सकते हैं अफ्तार भाई? सर चेंज इस तरह होगा कि हमें कोई अच्छा सा बंदा मिल जाए जो इस हमारे इलाके के लिए सोचे। मौलवी साहब हमारे इलाके में बहुत परेशानी है सर। क्या रोड के सिलसिले में, क्या लाइटिंग नहीं है। आपको पता है कि हमारे इलाके में बिल्कुल वरानियत है, बिल्कुल जैसे वो नहीं होता एक इलाका है किसानों का,
जहाँ पे कोई जी जी बिल्कुल कोई बंदे की पहचान ही नहीं है। तो जी हमारे जी। जितने दोस्त हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे ये हम्म अर्ज है कि भाई आप हम्म एक किरदार बन जाओ, एक भाई बन जाओ, अपने इलाके के लिए हम्म अच्छा सोचो। देखो मेरी बात सुनो, तारक भाई हमारे नेक्स्ट जब साका चेयरमैन थे तो उन्होंने माशाल्लाह हमारी औरतें बहुत सारे दूर पानी भरने जाती थी, ठीक है, तारक भाई ने घर हम्म घर वहां पे पानी लगाया, ठीक है। ऐसे हम्म कोई हम्म ऐसा अच्छा हम्म। बंदा, जी, ऐसे अच्छा बंदा मिल जाए हमें, जिससे हमें इंशाल्लाह तरक्की होगी। मलिक साहब मैं तो ये कहता हूँ जी, कोई नेक बंदा हो जिसको हम्म खुदा खौफी हो, क्योंकि इस दुनिया से जाना हम्म है, किसी में नहीं रहना, हम्म ठीक है। हर एक को अपना हम्म। सांप अकेले में देना होगा कब्र में, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ माल पानी सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा। जी जी, बिला शुबा जी, माल इधर ही रह जाएगा, ये तो और कानून मलिक साहब खुदाबंदी है कि आपकी जो आपकी अच्छाई, अपने जो साथ आप से अच्छा इंसान ने करेंगे कफन वो लेके आपके जाना। साथ जाएगा। मौलवी साहब जो आप अच्छा करेंगे वो आपके साथ जाएगा। ये सब जी बोगस जी बातें बिल्कुल। होती है, दो तो लगे। हम सब मुसलमान भाई हैं, हम अपने इलाके के जी लिए जी सोचे हमारे इलाके में क्या हो रहा है, हमने इस जी इलाके को जी कैसे ठीक करना है। ये हमारे में, जी जी मैंने मलिक साहब मेरी बात सुने, इस इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया है, ठीक है। मैंने जी 11वें जी महीने में शुरू किया कंप्लेन। जब मैं जी जी कंप्लेन शुरू किया तो मेरा वोट में कोई मसला था तो नहीं हो सका, मैंने बहुत कोशिश की है मलिक साहब, ठीक है। जी जी लेकिन इसमें भी अल्लाह की बड़ी बेहतरी होती है। मैंने पहले अपने भाई का दाखिला करवाया है सर, उसके जी जी बाद मैंने जब मैं अपने इलाके की तरफ गया हूँ तो मुझे अपना भाई तारक भाई मीर साहब ने, मुझे सब लोगों ने, तारक भाई ने कहा यार मेरे लिए तो मैं ये कुर्बानी, और मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, मेरी जान भी हाजिर है। मैं अब तो तमाम इलाके के लिए जितने मेरे दोस्त हैं, मैं उनके लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पे किसी दो पार्टियों से चार आने भी मेरे पे हराम है मलिक साहब। गटर की प्ली थी, मैंने सब कुछ जो खर्चा किया सब खत्म किया, मैंने अपने इलाके के लिए और इन भाइयों के लिए किया है। जी। अल्लाह पाक आपको इज्जत दें जी, आपकी तरह बाकी तमाम लोग भी अगर अपने इलाके की बेहतरी के लिए सोचें और अपने ज़ाती मफादात को एक साइड पे अगर रख दें तो उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ताला हमारा इलाका तरक्की करेगा। और इसके बाद हम मलिक आपसे साहब मेरी पूछेंगे बात अफसार सुने, साहब दो के किलो बलदियाती मलिक साहब, नुमाइंदों को। मलिक जी जी, कंटिन्यू कीजिए जी, आप अपनी बात कीजिए अफसार साहब, मुकम्मल कीजिए। मलिक साहब मेरी बात सुने, हमारा 2 किलोमीटर का टोटा है जो दमेल से हमारा गांव तक जाता है, ठीक है। वहां से ऊपर हम्म नीचे जाए तो आपकी सत्यानाश हो जाएगी, ये बस्तियां दाल करना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वो हम्म हमारा, इनको चाहिए कि वो टोटा जो हल करे। दूसरा मलिक साहब, मेरा इलाका आपको पता है, मेरे मकान से सीधा उन्होंने वादा किया था कि हम इसको रोड को इंशाल्लाह बहाल करेंगे, तो वो वादे भी पूरे नहीं इंशाल्लाह हुए ताला मलिक साहब, आपके सामने ही है। इफ्तार तो साहब, इफ्तार साहब, इंशाल्लाह ताला इस दफा जो भी कैंडिडेट विन करेगा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसी रोड की होगी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो उस रोड की जितनी आवाज मैं भी उठा सका उठाऊंगा। आपसे अब ये पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि भाई अभी जो इलेक्शंस के बाद, सॉरी, आपसे ये पूछेंगे कि इलेक्शंस के बाद आपने वापस लाहौर चले जाना है कि इन लोगों के बीच रहना है, इन लोगों के बीच में खिदमत खल का जो आपने सफर शुरू किया है इसको सर कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे? सर इंशाल्लाह मैं इन लोगों के साथ हूँ। लाहौर तो मेरा कारोबार है, सारी बात है, अपने कारोबार से कोई अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी जी मैं जी। इसी गांव का रहने वाला हूँ, मेरा बाप हम्म दादा यहाँ पे ही रहा है, ठीक है। मैं, ये हम्म हमारे भाई हैं, मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं इस काबिल नहीं हम्म हूँ, ठीक है, जिस काबिल ये लोग मुझे इज्जत देते हैं। मैं इन लोगों का हम्म। बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब, इस अल्लाह काबिल पाक में नहीं आपको हूँ जिस इज्जत दे जी। काबिल लोग मुझे इज्जत देते हैं। अल्लाह पाक आपकी मैं इज्जत और तौकीर में आप मजीद इजाफा करे, मैं दुआ गो हूँ जी आपके लिए। अफ्तार साहब, आखिर में आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने वोटर्स को, जितने भी गांव में लोग हैं जो वोटर्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या वो क्या हिकमत अमली अख्तियार करें, वो किसी भी कैंडिडेट में कौन कौन सी खासियतों को देखें, क्या उनमें काबिलियत को जांचें? जी अफ्तार साहब। सर, मौलवी साहब मेरी बात सुने, हमेशा
जो झुका हुआ दरख्त होता है उसको फल लगता है, ठीक है। इंशाल्लाह इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि गैरतमंदो माशाल्लाह बड़ा जज्बा तुम रखते हो, लेकिन ये देखो कि जिसका हक है उसको वोट दो, ठीक है, जिससे काम जी जी करवा सको। तो जी उसके जी पास मत जाओ जो आपका फोन का सुनना गवारा ना समझे। उसके पास जी जाओ जी जी जो रात को भी आप भेज के उसको कहो ये काम करो भाई, और अल्लाह पाक उस बंदे जी को जी कमजाब करे। मलिक साहब, जो बंदा इस काबिल हो, इस गांव के काबिल हो, इन लोगों की खिदमत करे मलिक साहब। जी 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 ठीक हो गया, मैं तो आपका मलिक पॉइंट साहब ऑफ ये व्यू कहता आ हूँ गया अल्लाह जी। पाक इसको लाए जी जी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया अफ्तार साहब। आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी किसी मैदान में भी किसी फोरम पर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको आवाज़ देते रहेंगे। आप हमारा फ़ोन जो है वो सुन लीजिएगा। मलिक साहब आप हमारे छोटे भाई हैं, हमें दिल से आप अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। छोटी सी उम्र में मलक पर जितने भी मलक हैं उनमें से आपने फर्स्ट 1 नंबर लिया मलिक साहब। आपको 40 तोपों की सलामी में जाती दफा भी करूंगा, क्योंकि माशाल्लाह आपने जो ये जो प्रोग्राम शुरू किया मलिक साहब, ये बहुत सी दुनिया देखती है। और जी जी माशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी दे। हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, जहां पे भी आवाज लगाएंगे मलिक साहब हम आपके लिए दावेदार हैं। और हम इन वोटरों को फिर बहुत कहते हैं जरूरतमंदों उसको वोट दो जो वोट के हक में, जो आपके इलाके में सही काम करता है। उसको मत दो जो आपकी फोन सुनना भी गवारा नहीं समझता। बहुत बहुत शुक्रिया अफ्तार साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। 8 बजे मैंने दूसरा प्रोग्राम करना है, इसलिए मैं प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफ्तार साहब। भाई साहब बहुत शुक्रिया, दोनों हाथों से आपको सलाम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। पाकिस्तान अल्लाह हाफिज मलिक जिंदाबाद। साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी अफगार साहब की मोहब्बत के। मैं ममनून मशकूर और कर्जदार हूँ। इंशाल्लाह ताला जब भी मुमकिन पड़ सका मैं इनकी मोहब्बत को सूद समेत लौटाने की कोशिश करूँगा। हम प्रोग्राम का यहीं पर अख्तिताम करेंगे क्योंकि 8 बजे हमने दोबारा प्रोग्राम शुरू करना है। टोटल 13 मिनट रह गए हैं और इन 13 मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे अगले मेहमान हैं उनको जो नेट के जो भी सिस्टम है जिस तरह से उनको थोड़ा समझाना करना। इंशाल्लाह ताला 8 बजे दोबारा आपके पास आते हैं जी नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ने के बाद।